वेलकम बैक वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसन अकरम है और हम जीके की जनरल साइंस की प्लेलिस्ट को लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हम आज देखेंगे क्लाइमेट चेंज को। जनरल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं साइंस के, हम उनको थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सबको हम बाद में पूरा पूरा सब्जेक्ट के तौर पे 2-2, 4-4 हज़ार इसके क्वेश्चंस और या वन लाइनर इसके करेंगे। तो आज का हमारा क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक सबसे पहला वन लाइनर है या सवाल है, वो कौन से 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि मेन है, मतलब द 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस आर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Earth's early greenhouse climate resulted in a climate much like that of Venus today. जो ज़मीन है ना, उसका जो अर्ली क्लाइमेट था ना, जो पहले इब्तदाई दिनों में उसका जो क्लाइमेट था, वो आज की ज़मीन के, वो आज के मार्स के क्लाइमेट से जैसा था। जैसा आज मार्स पे क्लाइमेट है ना, वैसा हमारे अर्लियर डेज में वैसा हमारा क्लाइमेट था। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन लॉक्ड अप ओवर जियोलॉजिकल टाइम्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी 4 आई थिंक 5 बिलियन ईयर्स हमारी उम्र, धरती की उम्र है, ज़मीन की उम्र है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सस्टेन किया अब तक? वो लाइमस्टोन्स और फॉसिल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम जो है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता रहा। Which type of energy transfer occur between two substances in directed physical contact? तो जिस दो सब्सटेंसेस के अंदर इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के रिजल्ट में किस टाइप का एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो वो कंडक्शन होती है। Which two gases make up 99% of atmosphere? ज़मीन का एटमॉस्फेयर वो कौन सी दो गैसेस 99% बनाती है? मतलब तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़मीन के एटमॉस्फेयर में 99% है, और बाकी जितनी भी हीलियम शीलियम वो सारी 1% है सिर्फ। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर? तो आप मुझे बताओ कि कौन सी गैस है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है? अगर आपने नहीं देखी, अगर आपको नहीं पता, तो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे ना यूनिवर्स से मुतालिक, तो उसमें मैंने इसको बताया हुआ है कि कितनी है नाइट्रोजन। विच ग्रीन हाउस गैस इज प्रोड्यूस्ड ओनली थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी एंड नॉट नेचुरल प्रोसेस? वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि सिर्फ इंसानी एक्टिविटी की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही है, किसी भी नेचुरल प्रोसेस की वजह से नहीं हो रही? तो वो है हेलो कार्बन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। Which type of energy transfer occurs as energy travel from the sun to earth? कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है जब एनर्जी जो होती है ना, वो सूरज से ज़मीन पे ट्रेवल करती है? तो वो रेडिएशन सॉर्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अकर्स। रेडिएशन होती है जब भी कोई एनर्जी या रोशनी आसमान से या सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है, तो रेडिएशन सॉर्ट ऑफ एनर्जी टाइप अकर्स। Which is the largest single indicator of climate change? तो वो ग्लोबल वार्मिंग है। हमें पता है कि कैसे एक ही इंडिकेटर है जिससे हमें पता चल रहा है कि भाई दुनिया तब्दील हो रही है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो राइजिंग टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। Which greenhouse gas was not present in the atmosphere in the pre-industrial time? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं थी जब फैक्ट्रियाँ नहीं लगी थी उस टाइम? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, वो फैक्ट्रियों के लगने के बाद ही खला में फैली। विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको मिक्स नहीं करना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो कार्बन जो है ना, वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। चाइना की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रहा है, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया में सबसे लीड कर रहा है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान पर कैपिटा के हिसाब से अमेरिका दे रहा है। विच एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट कार्बन इमिशन ग्लोबली? वो कौन सी एक्टिविटी है जो जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन जो है ना वो इमिशन होता है? वो ट्रांसपोर्ट है। ये जो ट्रांसपोर्टिंग होती है ना, मतलब जब गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं तो फिर CO2 वगैरह इमिट होता है।
व्हेन डिड क्योटो प्रोटोकॉल एंटर इनटू फोर्स? क्योटो प्रोटोकॉल प्रपोज कब हुआ था? ये 1990s में हुआ था। एग्जैक्ट फिगर हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, मेरे माइंड से निकला हुआ है, लेकिन ये इन्फोर्स हुआ था 2005 के अंदर। आई थिंक ये 1997 के अंदर हुआ था। इसकी करेक्शन जरा कमेंट बॉक्स में प्लीज कर दें। इमिशन ट्रेडिंग क्या होती है? इमिशन ट्रेडिंग कहते हैं एक ऐसे मैकेनिज्म को जिसके तहत जो अलाउ करता है कंट्रीज टू अर्न सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, कि भाई कंट्रीज जो है ना वो अगर तो उन्होंने इमिट करना है तो फिर भाई इतने उनको पैसे जुर्माना पड़ेगा, उसके हिसाब से उनको एक सर्टिफिकेशन दे दी जाएगी कि भाई ठीक है आप इतनी सबमिशन कराने के बाद इतना इमिट कर सकते हो, तो वो उसको सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन कहते हैं। इमिशन ट्रेडिंग के जार्गन से ये जाना जाता है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 was established to deal with the depletion of ozone layer. Which key player pulled out of the Kyoto Protocol in 2011, thereby undermining their legitimacy? 2011 के अंदर कनाडा को क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर से पुल आउट कर दिया गया था। इन इट्स 2013 की रिपोर्ट के अंदर द IPCC प्रोजेक्टेड द एवरेज इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज अबाउट टू 2.7 फ़ारेनहाइट। IPCC 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक 2.7 फ़ारेनहाइट जो है ना वो एवरेज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इज ओजोन गुड और बैड फॉर द ह्यूमन? क्या ओजोन इंसानों के लिए सही है या नॉन इफेक्टिव है, थोड़ी गलत असर रखती है? तो बोथ इज द राइट आंसर होगा। मतलब इसके नेगेटिव भी असरात हैं इंसानियत पे और पॉजिटिव भी हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गोल इज टू फेज आउट बहुत अच्छा जार्गन है, प्लीज इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो गोल है ना वो है आहिस्ता आहिस्ता करके ओजोन की डिप्लेशन सब्सटेंसेस को फेज आउट करना, आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे सब्सटेंसेस को खत्म करना जो कि ओजोन की डिप्लेशन का रीजन बन रहे हैं। एसिड रेन क्या होती है दोस्तों? एसिड रेन एक मिक्सचर ऑफ वेट एंड ड्राई डिपोजिशन होती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग हायर देन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द नाइट्रिक एंड सल्फ्रिक एसिड। हम दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा मतलब ये MCQs हमने देखे, अगर सही फीडबैक आई तो हम इसका सब्जेक्टिव वाला पार्ट करेंगे इंशाल्लाह विद द फुल डिटेल्स एंड विद द फुल कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक एंड ईच एंड एवरी डायमेंशन गिवन बाय द FPSC and CSS। अस्सलाम वालेकुम।